हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। आज हम जो है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट द रेडियस ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस बी आर। ये जो लेंस का कर्व सरफेस है वो किसी सर्कल का पार्ट होगा और उस सर्कल का रेडियस है आर। तो हम सपोज करेंगे कि जो रेडियस है कर्व सरफेस ऑफ द लेंस वो है r। सपोज वी टेक अ पॉइंट k ऑन द प्लेट सच दैट द थिकनेस ऑफ द फिल्म एट इट बी t। यहाँ पर जो प्लेट p है और जो कर्व सरफेस है वो एक वेज शेप एयर फिल्म बनाता है, हम क्लियरली देख सकते हैं। और सपोज करते हैं कि पॉइंट k पे इस फिल्म का थिकनेस t है। यहाँ पर जो ओके डिस्टेंस है वो r के बराबर है। यहाँ पर जो सेंटर से एक लाइन आया है BO, उसने DA लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। AE डिस्टेंस जो है हम फिगर में क्लियरली देख सकते हैं O के डिस्टेंस के बराबर है और AE डिस्टेंस और DA डिस्टेंस भी बराबर होगा विच इज इक्वल टू R। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है BO और दूसरा लाइन है DE। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। जो लाइन BO और DE है वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट A पे। तो BA इंटू BO जो है DA इंटू AE के बराबर होगा। ये एक थ्योरम है और वही हमने यहाँ पर लिखा है DA इंटू AE इज इक्वल टू OA इंटू AB। नाउ ये जो AB है वो बराबर है BO माइनस OA के। जब हम BO में से OA को माइनस करेंगे तो हमें AB मिलेगा, तो वही हमने यहाँ पर AB की जगह पे लिखा है। हमने पहले भी कहा था जो AE डिस्टेंस है वो R के बराबर है और जो लाइन BO है उसने DE को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो DA और AE डिस्टेंस इक्वल होगा विच इज इक्वल टू R। और OA डिस्टेंस जो है E के डिस्टेंस के बराबर है, हम यहाँ पर फिगर में क्लियरली देख सकते हैं विच इज इक्वल टू थिकनेस T। और जो OB है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ R के रेडियस। दिस इज अ डायमीटर, तो वो डबल ऑफ द रेडियस के बराबर होगा। डायमीटर OB जो है वो डायमीटर है तो वो डबल ऑफ द रेडियस के बराबर होगा। तो वही वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू T 2R माइनस T। नाउ जो 2R है वो बहुत ही ग्रेटर है T से। OB जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है T के कंपैरिजन में, तो हम T को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 2R। तो हमें क्या मिलेगा 2R माइनस T के जगह पे हम 2R लिख सकते हैं क्योंकि T जो है वो बहुत ही छोटा टर्म है। आगे वाले T को रखना है, जब हम 2R का कंपैरिजन करेंगे T से उस केस में नेग्लेक्ट करना है। तो R स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा 2R इंटू T के और T बराबर आएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r के बराबर आएगा और उसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करना है। अब हम देखेंगे न्यूटन्स रिंग्स बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट दोनों होता है, तो दोनों केस को हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको हम कंसिडर करेंगे। नाउ फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस वी ऑब्टेन अ डार्क फ्रिंज व्हेन 2nt cos r इज इक्वल टू PR। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का केस फिगर में दिखाया है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से मिलेगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, इंसिडेंस किस एंगल पे हुआ है 90 डिग्री पे, नॉर्मल पे हुआ है, वो हमें कैसे मिलेगा। डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है 2nt cos r जो है वो PR के बराबर होगा, तभी हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। बट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस बोथ I एंड R आर 0। तो नॉर्मल और जो रे आया है उसके एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो 0 होगा।
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। उस केस में रे बेंड नहीं होगा, वो सीधा जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके जगह पे 0 पुट करना है। कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो 2nt जो है वो p लैम्डा के बराबर आएगा। और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम का कंडीशन है उधर हमें डार्क फ्रिंज मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कभी रिफ्लेक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 को हम ऐड करते हैं। यूजुअली हमें मैक्सिमम जो है वो n लैम्डा पे मिलता है और मिनिमम जो है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 पे मिलता है। मैक्सिमम जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पे मिलता है और मिनिमम जो है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पे मिलता है। लेकिन ये कंडीशन उल्टा हो जाता है जब भी कभी पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2, एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 ऐड होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो लैम्डा अपॉन 2 ऐड होगा, जिसकी वजह से कंडीशन उल्टा होगा। मैक्सिमम हमें 2p+1 लैम्डा अपॉन 2 पे मिलेगा। मैक्सिमम मीन्स ब्राइट फ्रिंज और मिनिमम डार्क फ्रिंज हमें p लैम्डा पे मिलेगा। यहाँ पे p लैम्डा है, pr नहीं है, ठीक है। तो p लैम्डा पे मिलेगा। जब भी नॉर्मली इंसिडेंट होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होता है, तो 2nt जो है वो p लैम्डा के बराबर आएगा। और ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होगा 2nt = 2p+1 लैम्डा अपॉन 2, जहाँ पर p जो है 0, 1, 2 so on के बराबर है। लेट द रेडियस ऑफ द pth ऑर्डर इंटरफेरेंस फ्रिंज डिनोटेड बाय rp। अब हम सपोज करेंगे कि जो pth ऑर्डर इंटरफेरेंस फ्रिंज है उसका रेडियस जो है वो है rp। देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द थिकनेस। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगा थिकनेस का वो जो है रिलेशन फर्स्ट से हमें मिलेगा t = r²/2r। यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे जो कैपिटल R है वो इस कर्व सरफेस का रेडियस है और ये जो स्मॉल r है वो फ्रिंज का डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो ये फ्रिंज जो है वो हमें सर्कुलर शेप में मिलेगा, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा। ये जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा। तो यहाँ पर हम pth ऑर्डर इंटरफेरेंस फ्रिंज के रेडियस को rp से डिनोट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r के जगह पे rp को पुट करना है, बाकी सारी चीजें सेम है। सब्स्टिट्यूटिंग इन द रिलेशन, जो रिलेशन a है, वी फाइंड दैट फॉर pth डार्क फ्रिंज। अगर हमें डार्क फ्रिंज निकालना है तो हमें रिलेशन a को अप्लाई करना होगा। तो हम अप्लाई करेंगे 2n × rp²/2r = p लैम्डा। उससे हमें मिलता है rp = p लैम्डा × कैपिटल R होल पावर 1/2। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n डिवाइडेड बाय r × rp²। ये जो कैपिटल R है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आएगा n rp² = p लैम्डा कैपिटल R। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो हम n के जगह पे 1 पुट करेंगे। rp² जो है p लैम्डा कैपिटल R के बराबर आएगा और rp जो है p लैम्डा कैपिटल R का पावर 1/2 के बराबर आएगा। स्क्वायर का जब हम साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा और ये है हमारा इक्वेशन C। सो इफ द डायमीटर ऑफ द pth डार्क फ्रिंज बी dp। नाउ अगर हमें pth डार्क फ्रिंज का डायमीटर देखना है तो डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होगा। तो इसी टर्म को, इसी इक्वेशन को हमें 2 से इंटू करना होगा और हमें मिलेगा इक्वेशन D। नोट दैट करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे दिया है और ये एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेगा, ये जो इक्वेशन B है उधर हमें T का वैल्यू पुट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जगह पे 1 पुट करना है और आखिर पे हमें निकालना है rp। dp निकालने के लिए ट्वाइस × rp करना है तो हमें ये
ये वाला टर्म मिल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, आंसर हमें मिल जाएगा और ये है हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन। Thus we find that the diameter of the fringe depends upon its order p। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं इक्वेशन के थ्रू जो डायमीटर है वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। कौन सा ऑर्डर है फ्रिंज का? फर्स्ट पहला वाला फ्रिंज है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, और जो कर्व सरफेस है लेंस का उसके रेडियस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हम इक्वेशन में देख सकते हैं कैपिटल आर पर भी डिपेंड करता है। एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और जो डायमीटर है वो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। इट इज apparent that the diameter of the dark fringe is proportional to the square root of the natural numbers and that of the bright fringe is proportional to the square root of the odd natural numbers divided by 2। और यहाँ पे हम फॉर्मूला में देख सकते हैं कि जो डार्क फ्रिंजेस का डायमीटर है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर से प्रोपोर्शनल है, जबकि ब्राइट फ्रिंजेस का स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 से प्रोपोर्शनल है। द शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न इज शोन इन फिगर ए, और इस फ्रिंज पैटर्न का जो शेप है वो फिगर ए में दिखाया है। ना हम देखते हैं न्यूटन रिंग्स बाय ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स कैसा मिलता है? न्यूटन रिंग्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय ट्रांसमिटेड लाइट। न्यूटन रिंग्स जो है वो हमें ट्रांसमिटेड लाइट से भी मिल सकता है। एज एक्सप्लेन अर्लियर, इन द ट्रांसमिटेड लाइट द एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द डेंसर मीडियम इज नॉट ऑब्टेन एंड देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर्स ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर रिवर्स्ड। तो पहले भी मैंने कहा था जब भी कभी रिफ्लेक्शन होता है तो एडिशनल पाथ डिफरेंस ऐड होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमा जो कि पी लैम्डा पे मिलता है वो उल्टा हो जाता है, मिनिमा पे मिलता है। मिनिमा का वैल्यू है 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2। अब ट्रांसमिटेड लाइट में कुछ भी एडिशन नहीं होता है तो वही जो जनरल वैल्यू है वही आएगा। मैक्सिमा हमें p लैम्डा पे मिलेगा और मिनिमा जो है वो हमें 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2 पे मिलेगा। जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस है उसके डायमीटर का एक्सप्रेशन जो है वो उल्टा होगा, और डार्क फ्रिंजेस के लिए dp का वैल्यू होगा 2p + 1 लैम्डा r डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 1/2। ब्राइट फ्रिंज के लिए वैल्यू होगा dp = 2p लैम्डा r पावर 1/2। और जो फ्रिंज पैटर्न हमें मिलेगा वो फिगर बी में दिखाया है। यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड रे है उसकी वजह से हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। The comparison between the two fringe systems shows that the dark fringe in the reflected pattern becomes bright in the transmitted system। और अगर हम दोनों फ्रिंज सिस्टम को कंपेयर करें तो जो डार्क फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा जब हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम से ट्रांसमिटेड सिस्टम में चेंज होंगे एंड वाइस वर्सा। Thus in the reflected system the central fringe is dark but that in the transmitted system is bright। तो जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है उधर सेंट्रल फ्रिंज जो है वो एक डार्क होगा और जो ट्रांसमिटेड सिस्टम है उधर सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट होगा। Thus the two systems are complementary to each other। और ये जो दो सिस्टम है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले थिकनेस टी को निकाला, फिर उसके बाद जो वेज शेप फिल्म है, यहाँ पे एक वेज शेप फिल्म बनता है, उसका कंडीशन क्या है? एक रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए और एक ट्रांसमिटेड लाइट के लिए उसको निकाला, वहां से हमने रेडियस को निकाला और उसको डायमीटर में पुट किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।